Welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy. In this video, we are talking about Bihar Daroga 20 important question discussion previous year. Okay, right? First of all, इस स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्षत्रिया एक नृत्य शैली है और इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से राज्य की है। ठीक है, तो ये है आपका असम। ओके, अब हम बात करते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम के बारे में अगर बात करते हैं, भारतनाट्यम भी एक नृत्य शैली है जो यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत की है। ओके, राइट। सेकेंड कुचिपुड़ी। सेकेंड कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। थर्ड ओडिसी। ओके, ओडिसी से आप ओडिशा याद रखना, यानी कि उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिशा का जो नृत्य शैली है। फोर्थ की अगर बात करें, हाँ, इस शैली में क्या होता है, इस नृत्य में, ओडिसी में, कि नृत्य के माध्यम से समर्पण का जो है भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। कथकली चौथा है हमारा, कथकली। कथकली केरल के जो है सुप्रसिद्ध, केरल के सुप्रसिद्ध जो है ये नृत्य है। ओके, सुप्रसिद्ध क्या है, नृत्य है, सॉरी, नृत्य है। कथक नृत्य, सॉरी, कथक नृत्य कथक नृत्य जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। छठा जो है मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी से ही पता चलता है कि ये जरूर मणिपुर का होना चाहिए। ओके, मणिपुरी नृत्य। तो ये जो है भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम की उत्पत्ति जो है वो मणिपुर के नाम से ही पड़ा है। और यह नृत्य जो है, यानी कि मणिपुरी नृत्य जो है, मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। ओके, मोहिनी अट्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट नृत्य शैली मोहिनी अट्टम। ओके, मोहिनी अट्टम। ओके, मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल राज्य के जो है दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप जो है हिंदुओं के भाव जो है देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर जो है अच्छी ताकत की जीत हो। ओके, अगर हम मोहिनी अट्टम के कलाकार के बारे में अगर हम बात करें तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी और हेमा मालिनी, श्रीदेवी आदि। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट भारत का प्रथम उर्वरक। सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, उस जगह का नाम क्या है। ओके, राइट।
भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो आपका आंसर होगा सिंदरी में। ठीक है, कहाँ पे? सिंदरी में। राइट। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी यानी कि 1951 में स्थापित किया गया था। ओके, राइट। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में जो है रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पे खोला गया था? तो रानीपेट। कहाँ पे पड़ता है बेटा बाबू, कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कब खोला गया था? 1906 में। ओके। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ओके। चीन, अमेरिका एवं भारत जो है विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जो है मुख्य का जो उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का जो पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले जो पहले उर्वरक कारखाने की जो स्थापना 1951 ईस्वी में सिंदरी तत्कालीन बिहार में जो है की गई थी। ओके। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। बलारपुर जो है ये कागज का जो है कागज का जो है उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है, जो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये एक मिनट, ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ओके, कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या आइसोटॉप्स ओके से क्या तात्पर्य है? यानी कि समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? आइसोटॉप से। तो ऑप्शन है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। सेकेंड, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, या उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे ये होगा। ठीक है, यानी कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, वो आइसोटॉप्स के जो है अर्थ में आता है। आइसोटॉप्स जो है तत्व की परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम
और ट्राइटियम। ओके, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती है। किसको करती है? तो रेडियो सक्रियता को। क्या? रेडियो सक्रियता को। क्या? रेडियो सक्रियता को। ओके, राइट। ओके। सबसे अधिक समस्थानिक तत्व वाला माने जो तत्व है वो है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक जो है समस्थानिक वाला तत्व है, जिसका जो है 27 समस्थानिक है, यानी कि आइसोटॉप्स है। ओके, राइट। अब आते हैं, देखिए ऑक्सीजन, ये तीनों जो है ऑक्सीजन के समस्थानिक है, यानी कि 8O16, 8O17 और 8O18, ये जो है ऑक्सीजन के जो है आइसोटॉप है। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन। ओके, अब हम चर्चा करेंगे कि समस्थानिकों के जो है उपयोग के बारे में। ठीक है, ओके। तो समस्थानिकों के उपयोग जो हैं इस प्रकार हैं कि किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक जो है कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। 14 का जो उपयोग है ये जो है आपका किसी पुराने जो है किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु को जानने के लिए। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कैंसर के जो उपयोग में जो है समस्थानिक जो यूरेनियम 235 का जो है वो प्रयोग जो है वो कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम 235 का जो उपयोग है वो हम करते हैं यूरेनियम 235 का जो उपयोग है वो है परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ओके, अब हम करते हैं कोबाल्ट यानी कि CO16 के बारे में। तो CO16 जो है ये कैंसर के उपचार के लिए जो है किया जाता है। ओके, राइट। आयरन 131 जो है आपका घेघा रोग के इलाज में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समभारिक आइसोबार के बारे में। तो दोस्तों तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं, जैसे कि लाइक दैट आर्गन
यानी कि आर्गन 18 आर्गन 14 20 कैल्शियम 10 and 1H3 and 2H3। ओके राइट। नेक्स्ट जो है हमारा सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक टॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक टॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक टॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक टॉनिक 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 टॉनिक। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इनके लिए क्या है कि परमाणु संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान A दोनों जो है, दोनों का जो मान है वो अलग अलग होते हैं और AZ का मान जो है, जैसे कि लिथियम 7 and 4 1H3 and 2He4। ओके राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है? ओके तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्य होना बहुत जरूरी है। ओके, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत में राजनीतिक दल जो है वो जो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 बन सकता है, निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? तो आवश्यक शर्तें जो हैं वो हैं कि लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का जो है 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। ओके, यानी कि लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं जो है अधिक से अधिक राज्यों में जो है कुल डाले गए वैध मतों का जो है 6% जो है वो करना जरूरी है। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। ओके, यानी कि 4 सीटों को जो है जीतना होगा। ठीक है, लोकसभा में 2%, लोकसभा में जो है 2% सीटें हो, 2% जो है सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? एक निर्वाचन आयोग क्या है? एक जो है यह अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो इसका वर्णन, अगर निर्वाचन आयोग का अगर वर्णन की बात करें तो ये भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में भारतीय जनता पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह कमल है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इनका चुनाव चिन्ह है पंजा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है
चुनाव चिन्ह है घड़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि दल हंसिया और बाली है, जो सीपीआई के नाम से जानते हैं शायद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट दल अलग है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग है। तो भारतीय कम्युनिस्ट दल जो है वो हंसिया और बाली है उनका, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है हंसिया है, हथौड़ा है, तारा है। बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर। ओके। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के चुनाव चिन्ह है पुस्तक। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका झाड़ू। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से हमें ये तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ओजोन छिद्र का जो है तात्पर्य है। ओके, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, यानी कि ओजोन छेद जो है ओजोन परत का अवयव। ओके, और समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को क्या करती है? अवशोषित करती है, और इन किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का जो खतरा रहता है, कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूरज की पराबैंगनी किरणों को जो है 70 से 90% तरंगे जो है छन जाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फोरमैन द्वारा जो है 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का जो प्रमुख कारण है क्या है? तो फ्लोरीन है। ओजोन परत में जो है ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हैलोजेंस एवं इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ जो हैं कार्बन टेट्राक्लोरीन एवं मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1887 ईस्वी में मॉन्ट्रियल जो कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके, अब क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर 5 क्वेश्चन को जो है हम के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।